जय हिंद। मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों पे। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच रविवार को दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर अघाड़ी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ शामिल हुए। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार के घर हुई बैठक के बाद जयंत पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। देश में कोरोना विस्फोट का दूसरा दौर रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,000 से भी अधिक नए केस मिले हैं, तो वहीं अकेले महाराष्ट्र में एक दिन में 30,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं, जबकि 99 लोगों की जान चली गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। बिहार के बेगूसराय में बेहद ही दर्दनाक घटना हुई। यहाँ एक 12 साल की बच्ची को पड़ोसी ने केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। बच्ची को गंभीर जली अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि बच्ची द्वारा पड़ोसी के घर से सब्जी का एक पौधा उखाड़ लिया गया था। इस बात को लेकर पड़ोसी ने उसके साथ मारपीट भी की। देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी कोरोना के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान सरकार ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जैसलमेर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की लैंडिंग में आई परेशानी ने यात्रियों की धड़कन बढ़ा दी। अहमदाबाद से उड़ान भरकर जैसलमेर पहुंचे विमान को पायलट रनवे पर नहीं उतार सका। पायलट ने 3 बार लैंडिंग के लिए कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। करीब 1 घंटे तक जैसलमेर के आसमान में मंडराने के बाद विमान को वापस अहमदाबाद ले जाया गया। इस दौरान कई यात्री घबराकर रोने लगे। दिल्ली में चल रहे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के तीसरे दिन भारत ने 10 मीटर एयर पिस्तौल मेंस और वुमेन्स दोनों टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यशस्विनी देसवाल, मनु भाकर और श्रीनिवेदा परमानंद की तिकड़ी ने महिलाओं में और सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा और शाहजार रिजवी की तिकड़ी ने पुरुषों में गोल्ड मेडल जीता। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का पर्दाफाश होने के बाद ईडी सक्रिय हो गया है। ईडी जल्द ही NIA से जांच का विस्तृत ब्यौरा मांगने जा रहा है। परमवीर सिंह के 8 पेज के पत्र में सच्चाई पाए जाने की स्थिति में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार यानी 20 मार्च को केंद्र के कृषि कानून के विरोध में और किसानों की मांगों के समर्थन में पंजाब के मोगा पहुंचे। किसान महापंचायत के मंच से बीजेपी पर हमला करते हुए सीएम ने कहा कि मैं इस आंदोलन में शुरुआत से जुड़ा गया है, जिसका हर्जाना ये मिला है कि मोदी सरकार मुझे परेशान कर रही है और दिल्ली सरकार की पावर छीनने के लिए संसद में बिल लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली की बॉर्डर पर किसान पहुंचे तो मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचा कि जब किसान दिल्ली आ जाएंगे तो 9 मैदान को जेल बनाकर किसान को वहां डाल दूंगा। राजस्थान के बीकानेर में रविवार को दम घुटने से 5 बच्चों की जान चली गई। मृतकों में 4 सगे भाई बहन हैं। सभी की उम्र 8 साल से कम है। हादसा बच्चों के लुक्का छिपी खेलने के दौरान हुआ। बच्चे छिपने के लिए घर में रखी अनाज की कोठरी में बंद हो गए। इसके बाद कोठरी का ढक्कन अचानक बंद हो गया। दम घुटने से सभी की मौत हो गई। 4 बच्चों की मां बच्चों को तलाशते हुए कोठरी में पहुंची तो 5 बच्चों की लाश देखकर बेसुध हो गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.